हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आपके अपने चैनल सब्जेक्ट लाइन MKP चैप्टर फर्स्ट कूलाम का नियम 12th क्लास की फिजिक्स है। इसकी पहली डेरिवेशन कूलाम का नियम हो चुकी है। अब इसकी दूसरी डेरिवेशन है। आज दूसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज शुरू करेंगे हम। ठीक है, मैंने लिखी हुई है, टॉपिक लिखा हुआ है पहले से ही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? देखो, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है कि जब कोई भी हमारा वैद्युत क्षेत्र है और उसमें वैद्युत यानी उसका वैद्युत का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? वैद्युत का अनुभव करते हैं, वो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। हम किसी की बात करने लगे क्षेत्र, तो क्षेत्र में जैसे सपोज करो हमने कोई चुंबक रख दी, चुंबक के चारों ओर जो चुंबक का अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ऐसे वैद्युत क्षेत्र होता है जो हमारा वह क्षेत्र जिसमें हम वैद्युत यानी आवेश होते हैं ना, हमारे आवेश होते हैं, ऋण आवेश धन आवेश जो होते हैं, इनका जब हम अनुभव करेंगे तो वहां पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो उसकी तीव्रता का सूत्र होगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, फॉर्मूला होता है एफ बराबर सॉरी ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ अपॉन क्यू जीरो परिभाषा हमें इस सूत्र से ही याद करनी है, ट्रिक से ही बताऊंगा। मेथड है इजी और मेथड से ही बताऊंगा, इससे इजी मेथड कुछ नहीं है। बस ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो आपको डेफिनेशन याद है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एफ क्या है? वैद्युत बल, जो तुमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, वैद्युत बल। और क्यू क्या है? परीक्षण आवेश। आवेश, परीक्षण आवेश। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी वॉइस प्रॉब्लम हो या तुम्हें इस पे वर्ड देखने में प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि आपकी समझ में नहीं आएगा तो हमारा फायदा क्या है बनाने का, जब आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ। तो ठीक है, तो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। एफ क्या है? वैद्युत बल। और क्यू क्या है? परीक्षण आवेश। बस इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखो, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। क्या है वैद्युत क्षेत्र? क्या होता है? देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह कोई वैद्युत क्षेत्र, सपोज करिए ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसे किसी बिंदु पर स्थित, कोई बिंदु ले लिया हमने, किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्या होगा? परीक्षण आवेश क्यू जीरो होगा। किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू जीरो, इस पर कोई फोर्स लगे, क्या लगे इस पे? फोर्स एफ। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स यानी लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, अपॉन में आ रहा है तो अनुपात हो जाएगा, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार को देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यानी कोई भी हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसे कोई परीक्षण आवेश क्यों रखा है? क्यू जीरो। तो उस पर लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, अनुपात मतलब बटेरा है, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस तीन शब्द याद रखने। तो जैसे जैसे मैंने बोला है, वैद्युत क्षेत्र में सॉरी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू जीरो। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाले बल एफ, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होगा हमारा? क्यू जीरो के अनुपात को
कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। तो दोस्तों बस यही ध्यान रखना है, E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ हमारा बल है और क्यू हमारा परीक्षण आवेश है। एक बार के देखने से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी और जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, पर मन से देखना है। वैद्युत क्षेत्र बराबर हमारा वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। तो क्या है, किसी देखो दो एक पॉइंट तो बनाने पड़ते हैं डेफिनेशन बनाने के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या बनेगा इसका? मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, न्यूटन। और परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण कोई सा भी आवेश हो सबका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। अब इसकी विमा क्या होगी? विमा इसकी होगी हमारी, न्यूटन की विमा होती है MLT। देखो कुछ विमा हमें देखो लर्न रखनी पड़ती है, ये 11th क्लास में विमा पढ़ाई जाती है, तो कोशिश करें, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। MLT की -2 ये हमारी फोर्स की विमा, न्यूटन की विमा होती है। और फिर इसके बाद कूलाम की विमा होती है 80। तो ये विमा बन जाएगी हमारी ML। और सभी बच्चों को पता है, देखो T ऊपर जाएगा, T की -3 और A की -1, पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। ML T की -3 और A की -1। ओके। और राशि कौन सी हो जाएगी? राशि हमारी सदिश। राशि कैसी है? सदिश, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, टॉपिक बताऊंगा, पॉइंट समझो। नोट पॉइंट मान लो इसको एक प्रकार का नोट पॉइंट। जो हमारे क्या होता है नोट पॉइंट? फर्स्ट, जो प्लस क्यू आवेश होता है ना, वह प्लस क्यू आवेश होता है। इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, दिशा वैद्युत प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी वो आवेश से दूर होगी। कैसे होगी? दूर होगी, आवेश से दूर होगी, अपोजिट होगी। जैसे सपोज करो यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है, तो यहाँ से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन होगी वो आवेश की तरफ होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण उसकी आवेश की तरफ, आवेश की ओर। ये दो पॉइंट जरूर ध्यान रखना। कोई भी न्यूमेरिकल करना है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। डेरिवेशन होंगी आगे, अक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति होती है, वो इन्हीं पॉइंटों से होंगी। क्या है? प्लस क्यू आवेश जो हमारा पॉजिटिव आवेश होता है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जो होती है वो आवेश से दूर होती है, आवेश से दूर। और माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की ओर होती है उसकी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी? बिंदु आवेश के कारण, कोई भी बिंदु है उसके कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला, बिंदु आवेश, कोई भी सपोज करो कोई भी क्षेत्र है, उसका बिंदु आवेश, उसमें कोई बिंदु है उसका आवेश, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो बताना है हमें। बस इस सूत्र को याद रखना है, E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। तो देखो कोई भी बिंदु, ये बिंदु है, बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु? P है। और जिस पर परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। इस पे क्या है? परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है। और ये r दूरी पर, तो कैसे करेंगे इसको? माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है,
जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ये परावैद्युतांक होता है, माध्यम होता है, मतलब जैसे वायु माध्यम होता है, जल, तेल, कुछ भी हो सकता है माध्यम, परावैद्युतांक के है, जिसका माध्यम क्या है, परावैद्युतांक के है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या मान लेंगे कि बिंदु P पर क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है। तो इसके लिए किसके लिए परीक्षण आवेश, इसके लिए बिंदु P पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब इस परीक्षण आवेश पर फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, इसे फोर्स लगाएगा कूलाम के नियम से। यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, मैंने पहली क्लास में ये बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कैपिटल A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में क्या होता है, देखो कूलाम के नियम में दो आवेश होने चाहिए, एक आवेश ये होगा हमारा प्लस क्यू आवेश, दूसरा आवेश हमारा Q0 हो गया परीक्षण आवेश, और बीच की दूरी R होगी। तो यहाँ पे करेंगे हम कूलाम के नियम से। तो बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया, इस पर जो फोर्स लगा है यहाँ पे बिंदु P पर। अब हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। तो तीव्रता का सूत्र क्या है, तो E बराबर F अपॉन Q0। तो यहाँ में F का मान रख दो, F का मान रखने पर तो F का मान क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/Q0, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे रखा है ये। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हमारा फॉर्मूला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ये होगी हमारी माध्यम में, कोई भी माध्यम है, जैसे कोई भी सपोज करो हमारा वैद्युत क्षेत्र ऑयल में हुआ, किस कोई माध्यम है उसके लिए होगा। तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, के का मान क्या होता है 1। तब E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। दैट्स आंसर। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आविष्कार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना है ये डेरिवेशन किया हमने, और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार इसका रिवीजन करेंगे तब समझ में आएगी। और रटना नहीं है, समझ के ही करना है। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी। कोई भी अगर कोई इसमें भी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चे घर बैठे अपना पढ़ाई पूरी करते रहें, किसी प्रकार से उन्हें कोई प्रॉब्लम न आए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दिल से लाइक करें और कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कोई परेशानी हो आपको
या कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट करें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँचे और सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को चालू रख सकें। तो ओके, बाय, धन्यवाद।